तो हमारे पास बायो का पहला पार्ट है यहाँ पे, सैम्पल पेपर टोल्क। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे। अच्छा, ये क्वेश्चंस वही अगेन सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे, और क्योंकि टोल का पैटर्न ही ऐसा है, वहाँ पे इतने मुश्किल क्वेश्चंस नहीं होते। सो वी आर जस्ट फॉलोइंग दैट। आई नो इट्स दीज आर probably very easy questions. Anyways, with that, let's start. Question number 1 है हमारे पास, what is the primary structure of the rough endoplasmic reticulum? Primary Protein function क्या synthesis. होता है? Exactly. हमने लास्ट कुछ क्वेश्चन में भी ये देखा था कि अच्छा लिपिड सिंथेसिस किसका फंक्शन होता है? Ribosomes का. Are you sure? और लिपिड उसका साइटोप्लाज्म. Smooth endoplasmic reticulum. डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होती है? न्यूक्लियस में. और सेल डिवीजन हमारे पास, सेल डिवीजन के बारे में अगर मैं पूछूं तो कौन सा ऑर्गेनल स्पिंडल फाइब्रस को प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन? सेंट्रियोल्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अच्छा प्रोटीन सिंथेसाइज करना बेसिकली फंक्शन होता है राइबोसोम का, आर का फंक्शन होता है. हाँ, फिर क्योंकि राइबोसोम अटैच्ड होता है आर से, तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि आर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, लेकिन उसका खुद का फंक्शन होता है प्रोटीन को मॉडिफाई करना, और फिर फर्दर मॉडिफिकेशन फिर उसकी गोल्जी में होती है. पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, मॉडिफिकेशन फिर उसकी गोल्जी में होती है. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन? डीएनए रेप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास, अच्छा सेल डिवीज़न की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. पहला जो फेस होता है वो इंटरफेस होता है, फिर एम फेस होता है. इंटरफेस के अंदर G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस होता है. तो वो पूछ रहे हैं कि सेल मतलब डीएनए रेप्लिकेट कहाँ पे करता है? एस फेस में करता है. ठीक है. G1 फेस के अंदर हमारे पास और G2 फेस के अंदर भी प्रेपरेशन होती है, ऑर्गेनल्स वगैरह रेप्लिकेट करते हैं, सेल का साइज़ इंक्रीज़ होता है. ये सारी चीज़ें हमारे पास G1, S और G2 में होती हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोकैरियोटिक सेल? फंजाई यूकैरियोटिक होता है. एल्गा भी यूकैरियोटिक होता है. प्रोटोजोआ क्या होता है? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन. एल्वुलस लंग्स क्या होता है? ग्लोमेरुलस क्या होता है? एग्जैक्टली, ग्लोमेरुलस असल में नेफ्रॉन का पार्ट तो नहीं होता बेसिकली. ये हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है. यहाँ पे ब्लड वेसल्स का क्लस्टर होता है, इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं. ठीक है. ये वाला पार्ट बोमेंस कैप्सूल हुआ है, ये नेफ्रॉन का खुद का पार्ट है. ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, ये नेफ्रॉन का पार्ट है. ये लूप ऑफ हेनले है, और ये क्या है? DCT यानी कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल. ठीक है. ब्रोंक्यूल क्या होता है? हाँ जी, कलेक्टिंग डक्ट भी होती है यहाँ पे. कलेक्टिंग DCT के बाद कलेक्टिंग डक्ट होती है. ओके, व्हाट इज ओके, ब्रोंक्यूल का क्या काम होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स तो नहीं होते असल. ये हमारे पास ट्रैकिया है. लेट्स सी यहाँ पे हमारे पास ये 2 लंग्स हैं. ठीक है. लेफ़्ट लंग जो है बेसिकली थोड़ा सा छोटा होता है, 2 लोब्स होते हैं इसके, और राइट लंग के ज़्यादा लोब्स होते हैं. एक लोब ज़्यादा होता है उसके अंदर. आई गेस 3 लोब्स होते हैं. तो ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइड होता है 2 ट्यूब्स के अंदर. ट्रैकिया के ऊपर इस तरीके से रिंग, कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं C शेप्ड की. ये ट्रैकिया डिवाइड होता है 2 ट्यूब्स के अंदर. इनको हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई. ठीक है. क्योंकि ये पहली बार डिवाइड हुआ तो ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स कहलाएगा, सॉरी प्राइमरी ब्रोंकाई. उसके बाद अगर आप देखें तो ये फर्दर डिवाइड हो गया. ठीक है. इसे हम कहेंगे क्या? सेकेंडरी ब्रोंकाई. उसके बाद हमारे पास इस तरीके से ये बनेगा टर्शरी ब्रोंकाई.
आज उसके बाद हमारे पास इस तरीके से ये एयर सैक स्ट्रक्चर्स होता है, जिनको हम एल्वियस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लेंगे। कि हमारे पास पहले जो ट्रैकिया होता है वो डिवाइड करता है ब्रोंकाई के अंदर, और उसके बाद हमारे पास ये जो ट्यूब्स होती हैं, दीज आर ब्रोंक्यूल्स। लंग्स के अंदर जो होती हैं वो ब्रोंक्यूल्स, जो लंग्स के अंदर एंटर होने वाली पहली ट्यूब है वो तो ब्रोंकाई है, लेकिन उसके बाद जो बनेगी वो ब्रोंक्यूल्स होगी। फिर ब्रोंक्यूल हमारे पास प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल एंड टर्शरी ब्रोंक्यूल होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एयर सैक्स होता है, एयर सैक्स के अंदर एल्वियस होता है। तो अगर मैं बोलूँ कि एक्सचेंज कहाँ पे होता है, व्हाट इज़ द यूनिट, तो वो हमारे पास एल्वियस के अंदर होता है, एल्विलाई के अंदर होता है। पावर हाउस ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, suicidal bags of the cell, lysosome, control center of the cell, nucleus, ribosome factory of the cell, ribosome factory of the cell, राइबोसोम कौन बनाता है? Golgi apparatus, नो, न्यूक्लियोलस। nucleolus, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास एक डार्कली स्टेन्ड रीजन होता है, इसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसका काम होता है राइबोसोम बनाना। न्यूक्लियोलस कहाँ से बनता है? तो ये हमारे पास क्रोमोसोम के ऊपर इस तरीके से NOR न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन होता है, तो ये DNA से बनता है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। ये बताया था मैंने, एक हमारे पास होमोजाइगस इंडिविजुअल और एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होता है। टू डिफरेंट एलील्स। अगर आइडेंटिकल एलील्स हो गए तो फिर होमोजेनस हो जाएगा। जैसे कैपिटल डी या फिर स्मॉल टी, तो ये होमोजेनस कंडीशन है। अगर कैपिटल डी स्मॉल टी होगा तो वो हेट्रोजेनस कंडीशन होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि हेट्रोजेनस कंडीशन के अंदर कौन सा डोमिनेंट एलील होगा, तो फिर कैपिटल टी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, द प्रोसेस बाय विच सेल इंगल्स अ लार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड एज। exocytosis, इंगल्फ कर रहा है, सेल अपने अंदर ले रहा है, एंडोसाइटोसिस, और बाहर जाएगी चीज़ तो वो एक्सो हो जाएगा। एंडोसाइटोसिस पैसिव ट्रांसपोर्ट है या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है? active transport, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। और ऑस्मोसिस एक्टिव पैसिव, passive, एंड डिफ्यूजन इज एक्टिव और पैसिव? passive, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, द पार्ट ऑफ द सेल, द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस के लिए कौन सा होता है? coordination and balance, बैलेंस, इस वर्ड पे फोकस करें। cerebellum, सेरेब्रम हमारे पास, नो, सेरेब्रम देखें ये ब्रेन है, ब्रेन के दो हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर, ये सेरेब्रम है। and cerebellum, ओके, सॉरी, cerebellum is the right option. Cerebellum is responsible for balance. मेड्यूला हमारे पास ओवरऑल एक्टिविटीज़, जैसे इसके अंदर हमारे पास ब्रेथिंग सेंटर होता है, और इसके अलावा थर्स्ट सेंटर, हंगर सेंटर, ये सारी चीज़ें मेड्यूला कंट्रोल करता है। और हमारे पास जो हाइपोथैलेमस होता है, ये होम्योस्टेसिस, मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने के लिए होता है। यहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स निकल रहे होते हैं, ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। अच्छा, सेरिब्रम का काम क्या होता है? involuntary, सेरिब्रम का देखिए, सेरिब्रम हमारा सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, सेकंड लार्जेस्ट सेरिबेलम होता है ब्रेन का। और सेरिब्रम हमारे पास
रीजनिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशंस, एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय सेरेब्रम, थिंकिंग, जजमेंट, स्पीच, ये सारी चीज़ें आपकी सेरेब्रम की फंक्शन होता है। स्पेसिफिक इसका कोई एक फंक्शन नहीं होता। क्लियर? Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज। देखिए माल्टोज हमारे पास क्या है, एक डाइसैकेराइड है, यानी कि ग्लूकोज ग्लूकोज Yes, ma'am. एग्जैक्टली सही जवाब अमाइलेज है। और स्टार्च हमारे पास पॉलीसेक्राइड है, ग्लूकोज 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 की बहुत लॉन्ग चेन। तो जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ेंगे, यानी कि दो दो के हमारे पास इस तरीके से बनेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास एंजाइम होगा वो अमाइलेज होगा। कहाँ पे पाया जाता है अमाइलेज? कहाँ पे मैम? हमारे सलाइवा के अंदर सेलेब्री अमाइलेज होता है, और हमारे पेनक्रियाटिक जूस में भी अमाइलेज होता है, जिसको पेनक्रियाटिक अमाइलेज कहते हैं। Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो कि दिया था लैंडस्टीनर नाम के एक साइंटिस्ट ने। तो ये हमारे पास किस तरीके की इनहेरिटेंस होती है? देखिए अगर आप कोई भी और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, जैसे हाइट की, तो उसके सिर्फ और सिर्फ दो एलील्स प्रेजेंट होते हैं, या तो टॉल या तो डॉर्फ, एक ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है। या तो इवन आप कलर की बात करें तो सारे लोगों के अंदर हम बात करें तो कलर के बहुत सारे वेरिएशन है, कोई 50-100 तरीके के कलर्स होते हैं, लाइट डार्क ये वो, ठीक है। लेकिन अगर एक ह्यूमन बीइंग की बात करें कि आपके अंदर कलर के अभी कितने एलील्स हैं, तो वो 2 हैं पॉपुलेशन के अंदर, यानी कि बहुत सारे इंसानों के अंदर तो कलर के एलील्स बहुत सारे हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल के अंदर 2 एलील्स हैं। उसमें भी कौन सा डोमिनेंट होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा वाला कंडीशन है आपकी बॉडी के अंदर। लेकिन हमारे पास ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो एक ऐसा एक्सेप्शन है हमारे पास जहाँ पे, अच्छा देखें एक और चीज़ कि हाइट, फॉर एग्जांपल हम हाइट की बात करें तो अगर आपके पास 2 एलील्स हैं उसमें से एक्सप्रेस कितना होगा, एक या 2? एक मैम। एक, वेरी गुड, एक ही होगा, या तो टॉल या तो शॉर्ट। इसी तरीके से कलर भी तो एक ही होगा ना, ऐसा तो नहीं होता हमारे अंदर जैसे कैट्स काउस कैटल्स के अंदर होता है कि उनकी स्किन पे आपने देखा होगा ब्लैक कलर के स्पॉट्स। हमारे अंदर ऐसा नहीं होता, हम पूरा एक ही प्रॉपर कलर होता है, या तो लाइट या तो डार्क या तो मिड, इस तरीके से। लेकिन अगर ब्लड ग्रुप की बात करें तो ये हमारे पास एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे क्या होता है कि 2 एलील साथ में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि AB ब्लड ग्रुप आपने देखा होगा, बहुत लोगों का AB ब्लड ग्रुप होता है, वहाँ पे A एलील भी एक्सप्रेस हो रहा है, B भी एक्सप्रेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ अगर आप ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करें, यहाँ पे A एलील और B एलील दोनों के दोनों डोमिनेंट होता है। तो ये कोडोमिनेंस है। एग्जैक्टली, तो ये को यानी कि साथ में ये एक्सप्रेस होंगे, इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, को डोमिनेंस हो जाएगी, ठीक है। वैसे तो को डोमिनेंस, वैसे तो असल में ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो मल्टीपल एलीलिज्म का एग्जाम्पल है, मल्टीपल एलीलिज्म। को डोमिनेंस थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। को डोमिनेंस में ये होता है कि 2 एलील्स एक्सप्रेस तो होंगे, वो अनइक्वल होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, आपने देखा होगा बहुत सारे कैटल्स के ऊपर इस तरीके से ब्लैक या फिर किसी भी और कलर के, बिल्लियों के ऊपर देखा होगा इस तरीके से होता है, एग्जैक्टली। तो ये असल में ये को डोमिनेंस होती है। बट यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस को देखें तो उस हिसाब से को डोमिनेंस इज ओके ऑप्शन, इट्स द राइट ऑप्शन। क्लियर? Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज Cell. सेल। और सेल मिलकर क्या बनाता है? Tissue. टिश्यू मिलकर क्या बनाता है? Organ. Organ. And when organs, multiple organs work together, they form an organ system. And when Yes, ma'am. many organ systems work together, they form an organism. Question number 12 है हमारे पास, which of the following is not a type of connective tissue? कनेक्टिव टिश्यू का इनमें से कौन सा? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, बोन एक कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी एक कनेक्टिव टिश्यू है।
मसल जो है वो एक मस्क्यूलर टिश्यू है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। द फंक्शन ऑफ tRNA इज ट्रांसफ़र RNA का फंक्शन क्या होता है? कैरी माइनस से टू राइबोसोम। एग्जैक्टली। 14th, विच डिजीज़ इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? डायबिटीज़, ठीक है, डायबिटीज़ मेलाइटिस। हाइपरटेंशन की वजूहत कोई भी हो सकती है, स्पेसिफिक कोई होती नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस की भी डिफरेंट, कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, मेनोपॉज भी एक कॉज हो सकता है। स्कर्वी की किस की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है? विटामिन सी। और विटामिन सी का दूसरा नाम क्या था? विटामिन सी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जैक्टली एस्कॉर्बिक एसिड। 15th है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी फॉर टुडे। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक्स देयर फूड यूजिंग सनलाइट। अच्छा, फर्मेंटेशन कहाँ पे होती है? मैंने कल हमने बात की थी इसके बारे में। फर्मेंटेशन हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था, लैक्टिक एसिड बन रहा था, अल्कोहल बन रही थी। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, हमारे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होता है? हाँ, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर ग्लाइकोलिसिस के बाद फर्मेंटेशन होती है। फिर फर्मेंटेशन के दो टाइप्स होते हैं, या तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहल कौन सी? इथेनॉल। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 16। अभी एक केमिस्ट्री का पार्ट है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नोबल गैस? तो नोबल गैस हमारे पास, हाँ जी, 8th ग्रुप के एलिमेंट्स को नोबल गैसेस कहा जाता है। इनको ज़ीरो गैसेस भी कहते हैं, ज़ीरो एलिमेंट्स। इनको इनर्ट ग्रुप भी कहा जाता है। इनर्ट का मतलब कि जो रिएक्ट ना करें। क्यों? क्योंकि ये 8th ग्रुप के एलिमेंट है। 8th ग्रुप के लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इनका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। तो इनको रिएक्शन करने की ज़रूरत है। सो दे आर द मोस्ट हाईली स्टेबल एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं इन ग्रुप में? नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। Question number 17. Which is the chemical formula for sulfuric acid? H2SO4, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और H2CO3 कौन सा होता है? कार्बोनिक एसिड, नॉट लिक, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। कार्बोनिक एसिड इज डिफरेंट, कार्बन ये है, कार्बोनिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। विच टाइप ऑफ द केमिकल बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल बॉन्ड कौन सा होता है? नो, कोवलेंट के अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। आयोनिक बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है। आयोनिक बॉन्ड इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। एक और चीज़ आपने याद रखनी है, आयोनिक बॉन्ड जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। द गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक। अगर HCl रिएक्ट करेगा जिंक के साथ तो यहाँ पे क्या बनेगा? ये कंबाइन हो जाएगा इससे, क्या बनेगा ये?
साइलेंसिया, क्या नाम होगा इसका? ये एक हेलाइड है। क्लोराइड, हाँ जी, जिंक क्लोराइड। और यहाँ पे और क्या चीज़ बच गई यहाँ पे? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवेपोरेट हो जाएगी, तो लिबरेट क्या चीज़ होगी? हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस हैज़ द लोएस्ट पीएच। लोएस्ट पीएच यानी कि एसिडिक या फिर बेसिक? एसिडिक, एसिडिक पीएच, ठीक है। और लेमन जूस के यहाँ पे सबसे कम पीएच होगी। ब्लड की पीएच क्या होती है? 5 थी, नहीं, 5 से बहुत एसिडिक है। 7.4 लिखते हैं, वैसे 7.35 टू 7.45 होती है। 7.454 आप याद कर लें। अमोनिया जो है वो बेसिक इन नेचर, बेसिक गैस होती है एक, मतलब बेसिक नेचर की होती है, वो एक एज अ बेस काम कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 21 द मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन इज, 1 मोल कार्बन में कितना मास होगा? 12 ग्राम, 12 grams. Question number 22 the chemical formula in which electrons are lost. रिडक्शन, Are you sure? नहीं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयंस और इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ये सारा का सारा उल्टा हो जाएगा रिडक्शन में। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? बैलेंस करना, नहीं, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब बेसिकली, हाँ, बैलेंस, पीएच का बैलेंस होना। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट होता है तो यहाँ पे हमारे पास इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन, जहाँ पे प्रोड्यूस क्या होता है? सॉल्ट और पानी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सब्लिमेशन क्या होती है? नहीं पता, कल हमने पढ़ा था सब्लिमेशन। स्टेट का चेंज, ये एक तरीके का स्टेट चेंज है। वाटर से आइस और आइस से नो, सॉलिड टू गैस, हाँ जी, जब सॉलिड से गैस ये एक स्टेट चेंज होती है तो ये सब्लिमेशन होता है। फॉर एग्जांपल आयोडीन का एग्जांपल देखा था हमने। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ, प्रोटॉन्स, और एटॉमिक मास। इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक मास पूछा है मैंने, इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही नहीं। न्यूट्रॉन्स, नो, the atomic number of elements is determined by the number of protons. एटॉमिक नंबर तो प्रोटॉन्स ही है, ठीक है, और जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक न्यूट्रल एटम के अंदर। मैंने पूछा एटॉमिक मास किसका होता है? मैम डबल रहता है mass, atomic number of double, बट एटॉमिक मास किसका नंबर होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसका? number of protons, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर होता है। सम ऑफ electron and proton. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नेवर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का हमें पता चल गया ना, इलेक्ट्रॉन्स तो प्रोटॉन्स के बराबर होता है न्यूट्रल एटम के अंदर। Proton and neutron. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? Carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और भी गैसेस होती हैं जो कि लेकिन ऑप्शंस में नहीं है, जैसे कि मीथेन गैस हो गई, उसका बहुत बड़ा रोल होता है ग्लोबल वार्मिंग में। एंड वी आर डन।